जैसे ही हमारे बच्चे 2-3 महीने के हो जाते हैं, मदर्स को सबसे ज्यादा समस्या होती है ये सोच के कि अब मैं इस बच्चे को पॉटी ट्रेन कैसे करूं, अब मैं इसे सुसु ट्रेन कैसे करूं, क्योंकि अभी तो ये डायपर में सुसु कर रहा है, डायपर में पॉटी कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायपर में सुसु पॉटी करते करते इसकी आदत ऐसी हो जाए कि बिना डायपर के इसको सुसु ना हो, पॉटी ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को आप अपने पॉटी ट्रेनिंग कैसे दे सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुरुचि एंड यू आर वाचिंग फर्स्ट ट्राइबल। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैम एक पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बना लीजिए। मैंने सोचा कि जरूर बनाऊंगी, बट जब मैं इस वीडियो के लिए कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन कर रही थी तब मैंने अपनी जर्नी रिकॉल की कि मैंने अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करूंगी, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी और जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करने में वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देना चाहूंगी कि पॉटी ट्रेनिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है और सच पूछिए तो कोई फिक्स टाइम भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कब से शुरू कर सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी मदर्स का और बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि हम अपने बच्चे का पॉटी ट्रेनिंग कब से शुरू करें, किस मंथ से या किस ईयर से हम अपने बच्चे का पॉटी ट्रेनिंग शुरू करें। तो सबसे पहले अगर आप टाइम को लेके वरी हैं तो सबसे पहले आपका मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि पॉटी ट्रेनिंग का कोई भी टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब आप और आपका बच्चा दोनों कंफर्टेबल हो तब आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे सकती हैं। बट ऐसा माना जाता है कि 3 महीने के बाद से आपका बच्चा कैपेबल है ट्रेन होने के लिए, किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए। तो अगर आप चाहती हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, तो आप 3 महीने के बाद अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कर सकती हैं या करना शुरू कर सकती हैं। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक प्रोसेस है, आप इसे एक दिन में एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आप और आपका बच्चा दोनों कंफर्टेबल हो, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम दे सकते हो, तभी आप पॉटी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। तो टाइम को लेके तो आपका जो कंफ्यूजन था वो अब दूर हो गया होगा। आप 3 महीने के बाद से कभी भी शुरू कर सकती हैं। तो 3 महीने के बच्चे को, जो बच्चा अभी बैठ नहीं सकता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अगर आप उसको पॉटी कराना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको उस सिग्नल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बच्चा किस सिग्नल के बाद पॉटी करता है। अगर आप ये समझ पाती हैं कि हाँ बच्चे ने दूध पिया है, हो सकता है आप पॉटी करें, तो अगर आप कराना चाहती हैं तो आप क्या कर सकती हैं, बच्चे के बैक को अपने चेस्ट से लगाइए और उसके दोनों पैर को बच्चे के टमी की तरफ फोल्ड करते हुए आप बच्चे को पॉटी करा सकती है। इंडियन सीट पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि आपको भी फर्श पे बैठना पड़ेगा, फिर बच्चे को लेके फर्श पे बैठ के पॉटी कराना पड़ेगा, फिर लेके उठना पड़ेगा। बट ये थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर आप वेस्टर्न सीट यूज करती हैं तो। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, आप चाहे तो मार्केट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, बच्चे की पॉटी सीट मिलती है, इवन की कमोड के सीट के ऊपर डालने वाली छोटी सी भी पॉटी सीट मिलती है, आप वो यूज कर सकती है। जो पॉटी सीट्स मिलती है बच्चे की, जिसको हम अपने बेडरूम में या कहीं भी रख के बच्चे को पॉटी करा सकते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। अगर मेरी अपनी पर्सनल चॉइस पूछेगा तो मुझे वो बहुत नहीं पसंद है। द रीजन कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को फाइनली मुझे किसी और डेस्टिनेशन तक लेकर जाना है तो मैं उसको उसके रास्ते से भटकाऊं क्यों। और कई बार क्या होता है ना, बच्चे यूज टू हो जाते हैं अगर पॉटी सीट के, तो वो फिर आपका जो ओरिजिनल सीट है वहां बैठने में हेजिटेट करते हैं या उनको डर लगता है। तो अगर वो स्टार्टिंग के साथ ही उसी सीट पे जाएगा तो उसको उसकी हैबिट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ। बट इन केस अगर आपको जरूरत है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मेरे बेडरूम से मेरा टॉयलेट बहुत दूर है, वॉशरूम बहुत दूर है, मैं बारी बारी उसको नहीं लेके जा सकती हूँ या मुझे थोड़ा कंफर्ट चाहिए, तो आप बच्चों के लिए जो टॉयलेट सीट आती है आप वो यूज कर सकती है, उससे आपको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चे को पॉटी करना है। देखिए, आपको इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके से पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। बच्चा लर्न कर रहा होता है कि उसको बैठना कैसे है, उसको पॉटी कैसे करना है, और पेरेंट्स लर्न कर रहे होते हैं कि बच्चा कब पॉटी करेगा, क्या सिग्नल दे रहा है जिसके बाद वो पॉटी करेगा। तो ये कोई आपको नहीं बता सकता है, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता है कि आपके बच्चे के क्या सिग्नल्स हो सकते हैं जिसको पढ़ के आपको ये समझना होगा कि आपका बच्चा पॉटी करेगा।
बहुत सारे बच्चे के बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। अगर मैं अपने केस में बात करूं तो मेरा बच्चा एकदम मतलब वो ना एक कोना ढूंढता था पॉटी करने के लिए, कि उसको पॉटी आने वाली होती थी तो वो सारा खेल वेल छोड़ के अपना किसी कॉर्नर में जाके छिप के कॉर्नर में खड़ा हो जाता था और एकदम थोड़ा सा सहमा सा रहता था। तो हम लोग फील कर लेते थे कि अब इसको पॉटी आई है। तो एक दो बारी जब ऐसा हुआ उसके बाद उसने पॉटी कर दिया तो हमें ये रियलाइज हो गया कि ये इसका सिम्टम है पॉटी करने का। वैसे ही आपके बच्चे के केस में कुछ और हो सकता है। बहुत सारे बच्चे मुंह फुलाते हैं, अपना ऐसे करके अपनी मुट्ठी तानेंगे, बहुत सारा सिग्नल दे सकता हो सकता है बच्चा थोड़ा क्रैंकी हो, थोड़ा छटपटाए, थोड़ा बेचैन हो, या फिर आपको थोड़ा सा इस चीज को ना रीड करना होगा अपने बच्चे के साथ। आप जितना टाइम अपने बच्चे को देंगी उतना ज्यादा आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगी। और ये कंप्लीट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। मैं आपको उसका सिग्नल नहीं बता सकती हूँ कि किस सिग्नल के बाद वो पॉटी करेगा। आपको उस सिग्नल को पकड़ना पड़ेगा और जैसे ही आपका बच्चा वो सिग्नल देने लगे, आपको लगे कि हाँ ये पॉटी का सिग्नल है, आप उसको इमीडिएट टॉयलेट सीट पे ले जाइए। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बच्चा टॉयलेट सीट पे जाना नहीं चाहेगा, उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, वो बैठ नहीं पाएगा। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको आप पैर पकड़ के करा सकती हैं। अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो आपको उसको लेके बैठना पड़ेगा, उसको टॉयलेट सीट पे बहुत सारी स्टोरी सुनानी पड़ेगी, बहुत सारा साउंड निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इंगेज करना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपका बच्चा पेशेंसली वहां बैठे। अगर वो बैठेगा नहीं तो वो पॉटी कैसे करेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होगा। हो सकता है आपका बच्चा कभी ऐसा हो कि वॉशरूम के डोर से भाग आए, कभी ऐसा हो बैठे फिर उठ के भाग आए, ये सब कुछ होगा, ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। बट इसी प्रोसेस के बीच में आपको पेशेंस रखते हुए इस प्रोसेस को, कि जब भी वो सिग्नल दे टॉयलेट पे जाइए, जब भी सिग्नल दे टॉयलेट लेकर जाइए, 1 महीने तक फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है आपका बच्चा 5 दिन में इस चीज को अडॉप्ट कर ले, हो सकता है आपके बच्चे को 1 महीना लग जाए, बट आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे ने थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना लूज किया, बच्चा नहीं जाना चाह रहा है तो आपने भी अपना इंटरेस्ट लूज किया। आपको अपना इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बिल्कुल शुरू में ही आपको बोला था कि ये दोनों के लिए एक लर्निंग प्रोसेस। एक आधा टिप मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। देखिए होता क्या है ना कि बच्चे को इकट्ठे बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश मत कीजिए। 1 by 1 ये जरूरी नहीं। जनरली क्या होता है ना, हमने देख लिया कि अरे मेरे साथ का ही वो बच्चा है, मेरे बच्चे के साथ का ही वो बच्चा है, वो पॉटी कर रहा है बहुत आसानी से, तो मेरा बच्चा भी अभी करना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो आप इस मतलब दूसरों से कंपेयर करके अपने बच्चे को बिल्कुल मत परेशान कीजिए। आप उसको रीड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर बच्चे का टीदिंग टाइम चल रहा है, अगर आप बच्चे का मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है, बच्चा फीवरिश है, बच्चा बीमार चल रहा है, आजकल बहुत हेल्दी नहीं है, उस समय आप एक अलग से नया झमेला मोल मत लीजिए कि इसी समय मुझे बच्चे को पॉटी ट्रेन करना है। थोड़ा देखिए कि क्या बच्चे का टीदिंग टाइम खत्म हो चुका है, अब 1 आधा महीने में या 15-20 दिन में उसको कोई टीदिंग इश्यू तो नहीं होने वाला है, कोई दांत वात नहीं निकलने वाला है, या फिर बच्चा हेल्दी है अभी, तब आप उसका पॉटी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। क्योंकि एक मेजर ट्रेनिंग है, इसमें बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, तो उस समय आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजों के साथ इसको भी बीच में घुसेड़ दीजिएगा तो बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि बहुत आसानी से पेशेंसली इस चीज को धीरे धीरे करके बच्चे में इनकॉर्पोरेट कीजिए। टाइम की बात हो गई, इक्विपमेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि बच्चे को इंगेज कैसे करना है टॉयलेट सीट पे। मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बता ही दिया है कि आपको 1-2 मिनट तक बच्चे को होल्ड करके रखना पड़ेगा। कुछ उसको स्टोरी सुनाइए, कुछ उसका कार्टून कैरेक्टर जो है वो इलेबोरेट कीजिए, या फिर आप उसको कुछ राइम सुना सकते हैं, या फिर कोई कार्टून कैरेक्टर उसका प्ले कर सकते हैं जो उसके टॉयलेट सीट तक उसका आवाज जाए और उस कार्टून कैरेक्टर में इंगेज होकर वो थोड़ा बैठना चाहे। या फिर आप उसको पानी से खेलने दे सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा टिप है, बच्चे के लिए पानी बहुत काम करता है। मोस्टली बच्चे पानी से खेलना चाहते हैं, तो अगर आपके वॉशरूम में बकेट है, टब है, टॉयलेट सीट के आसपास आप 1 आधा कलरफुल टब बकेट रख दीजिए, या फिर मग रख दीजिए। नल के आसपास अगर आपकी टॉयलेट सीट है तो बच्चे को थोड़ा सा नल चलाने दीजिए। इससे क्या होगा ना, बच्चा इंगेज होगा और वो बैठेगा। जो मेन काम है हमारा, बच्चे को 2 मिनट बिठाना है, वो बैठेगा। उसके बाद आप क्या कर सकती हैं, बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा आपको वहां ले जाने के लिए। तो आप बच्चे का एक बाथरूम स्लीपर कर दीजिए, कुछ अच्छा सा उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का एक बाथरूम स्लीपर बच्चे का अलग कर दीजिए, ताकि बच्चा बार बार उसको पहनना चाहेगा और वो पहन के वॉशरूम जाना चाहे। या फिर आप कर सकती हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए
आप बच्चे से फ्लश चलवाइए। मेरे केस में बहुत काम किया था। मैंने उसको फ्लश के बहाने ही वॉशरूम दिखाया था और फ्लश के बहाने ही वो टॉयलेट सीट पे बैठता है कि मुझे फ्लश चलाने मिलेगा बाद में। और जब वो फ्लश चलाता है तो मैं बोलती हूँ देखो मैजिक हो गया, देखो जादू हो गया, वाटर आया और सारा पॉटी ले गया। तो इस तरीके से ना बच्चे को थोड़ा सा आपको टैक्टिकली हैंडल करना पड़ेगा कि थोड़ा सा उसके लिए वो फन प्रोसेस हो, तभी जाके बच्चा वहां बैठेगा। तो ये पानी वाला तो मेरे लिए काम करता है। मैं अपने बच्चे को थोड़ा सा वहां नल चलाने देती हूँ, थोड़ा सा फ्लश करने देती हूँ, तो वो खुशी पूर्वक वहां बैठता है। तो ऐसे ही आपको उसके नेचर से कुछ देख के कुछ वैसा वहां पर करना पड़ेगा जिससे कि 1-2 मिनट तक आपका बच्चा वहां बैठे। अब जब मुझे टॉयलेट सीट में लेकर जाना था तो मैंने उसको थोड़ा सा लालच दिया। मैंने उसका फेवरेट एक शू रख दिया, स्लीपर, जिसको कि पहन के वो टॉयलेट जाएगा, वॉशरूम जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि उसमें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आया कि मुझे ये पहनने जाना मिलेगा। उसके बाद बेटा चलो 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 फ्लश चलाते बहुत सारा पानी आएगा और सारा पॉटी जादू से चला जाएगा। यहाँ तो पॉटी आपका रह जाता है, मम्मा को ले जाना होता है, वहां सारा जादू से चला जाएगा। तो ऐसे करके कुछ मुंह हाथ नाक बना के मैंने उसको 1-2 बारी मैं लेकर गई। एक बार गई तो थोड़ा डरा, बट डरते डरते मैंने उसको खूब बातों में उलझा के रखा। डरते डरते वो बैठा। बैठने के बाद मैंने उसको तुरंत अलाउ कर दिया कि तुम नल चलाओ, इधर तुम बकेट से खेलो, तुम ये वो करो तुम। उसके बाद उठने के बाद मैंने उसी से फ्लश कराया। तो जैसे उसने देखा कि फ्लश से तो सच में सारा पॉटी चला गया, तो इससे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद वो जाने लगा। मैंने इसको कंटिन्यूअस फॉलो किया तो ये आसानी से हो गया मेरे लिए। आपके लिए भी आसानी से हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो बिल्कुल पेशेंसली आप उसमें टाइम दीजिए बच्चे के साथ। जैसे आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 6 महीने से ऊपर का हो गया है, तो एक टिप आप फॉलो कर सकती हैं। वो ये है कि जैसे आपका बच्चा सुबह उठता है तो जब वो अपना पहला दूध पीता है तो दूध वो थोड़ा सा गुनगुना रखिए, जिसको पीने के साथ ही बच्चे को प्रेशर आएगा और उस वक्त आप बच्चे को ले जा सकती है। देखिए अभी आप वीडियो के जिस पॉइंट तक पहुंचे हैं, इस पॉइंट तक मैंने आपको टाइम डिस्कस नहीं किया है कि आपको बच्चे को किस वक्त ले जाने की हैबिट डालनी है। सबसे पहले तो आपको शुरू करना है पॉटी ट्रेनिंग। उसके बाद आपको बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो टॉयलेट सीट में जाकर बैठे, उसको इंगेज करना है कि वो टॉयलेट सीट में बैठा रहे। इन सब प्रोसेस के बाद आपको टाइम पे आना है। जब बच्चा ये सब कर ले, जब लगने लगे आपको कि नहीं बच्चा आपको टॉयलेट सीट में बैठ रहा है, उसके बाद उसका टाइम फिक्स कीजिए। टाइम सबसे लेट फिक्स कीजिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बच्चे को अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं मिलता है किसी चीज का। तो टाइम फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकती हैं कि सुबह जैसे बच्चा उठता है तो जो पहला दूध पीता है उसके बाद आप उसको लेकर जाइए, उससे बच्चे को प्रेशर बनता है और बच्चा आसानी से पॉटी कर लेगा। बट ये सब तब होगा जब आपने पहले से सारा कुछ कर लिया है। अगर आप सुबह उठाने के साथ ही उसको दूध नहीं देती हैं, ब्रश व्रश, थोड़ा बच्चा बड़ा हो चुका है, ब्रश व्रश करता है, उसके बाद दूध पीता है या ब्रेकफास्ट करता है, तो उस समय आप क्या कर सकती हैं कि आप उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी दीजिए। जैसे ही बच्चा गुनगुना पानी पिएगा ना, 5 से 10 मिनट के बाद आप उसको टॉयलेट सीट पे लेके जाइए। जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए, करते 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 थोड़ा टाइम लगेगा और फिर से आपका बच्चा उस टाइम के साथ फिक्स हो जाएगा। और इसका टाइमिंग कुछ ऐसा रखिएगा, अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग रखिएगा। इससे क्या होगा कि बच्चा जब आपका स्कूल जाना शुरू करेगा तो वो पूरा सेट रहेगा अपने स्कूल जाने के लिए। मैंने आपको इनिशियल टाइम नहीं बताया है कि कब से आपको शुरू करना है। 3 महीने के आसपास आप शुरू कर सकती है, बट कोशिश कीजिए कि जब आपका बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाए उससे पहले तक, मतलब 3 साल से पहले तक वो सुसु और पॉटी ट्रेन हो जाए। इससे बच्चे को भी आसानी होगी, आपको भी आसानी होगी, और इसके साथ ही साथ बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप बहुत रिलैक्स रहिएगा। स्कूल में भी बच्चे को आसानी होगी। और बहुत सारे स्कूल्स तो जो बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं होता है उसको रखते भी नहीं है, तो इसलिए आपको इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक पेशेंस का गेम है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम एकदम से फिक्स नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम उठते के साथ ही हमें वॉशरूम जाना होता है तो बच्चा भी ऐसा करने लगे, ऐसा नहीं होगा। ये थोड़े टाइम के बाद आएगा। ये तब होगा जब बच्चा बैठ के टॉयलेट सीट पे पॉटी करने लगा है। उसके बाद आप उसको मॉर्निंग में उठ के पॉटी जाने की आदत डालिए। 2, 4, 10 दिन बच्चा जाएगा, उसको पॉटी नहीं होगी, 2 मिनट बैठने के बाद वो वापस आ जाएगा। करते 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 एक टाइम ऐसा होगा कि बच्चे को उस टाइम पे पॉटी आने लगेगी। ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि आप एक टाइम पे अगर बार बार बच्चा पॉटी जाता है तो पॉटी आती होगी। ये हमारे साथ भी होता है, तो ये बच्चे के साथ भी होगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ इस पूरी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी ये समझने में कि आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन कैसे कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज दूसरे पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, इसी तरीके के और मॉमी एंड बेबी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का बटन है उसको जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।